नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 28 जनवरी 2025 और दिन है मंगलवार। तो क्या स्थिति रही मंडियों में, आज इसकी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपके प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। और एक जो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, वो ये है कि काफ़ी लंबे समय से पश्चिम बंगाल से आलू की निकासी पर वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आलू की कमी को देखते हुए रोक लगाई थी, जिस पर कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट के आदेश से परसों से बॉर्डर खुल गए हैं और पश्चिम बंगाल से जो आलू है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ में भी दस्तक दे रहा है। वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आलू बाहर यानी कि पड़ोसी राज्यों में जा रहा है इस समय, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद वहाँ के व्यापारियों को और किसान भाइयों को ये लाभ मिला है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी समझिए। उसकी वजह से कुछ मंडियों में एक दो दिन से अस्थिरता बनी हुई है। देखते हैं आगे क्या रंग लाती है ये मुहिम। उसके बाद किसान भाइयों कुछ भाव हैं वो आप ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपके प्रश्नों की, उत्तरों की। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 87 गाड़ियाँ थी, 23 बैलेंस हैं। हालांकि गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाव में भी कोई बहुत अच्छा लाभ किसान भाइयों को यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में चिप्सोना की पुराने आलू की 4 गाड़ियाँ थीं, जो 1200 से 1300 रुपये पैकेट के रेट से बिका। सूर्या की 3 गाड़ियाँ 1300 से 1600 रुपये के पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। और संबल की नए आलू की 44 गाड़ियाँ हैं, 550 से 620 रुपये पैकेट के रेट रहे। पंजाब की 14 गाड़ियाँ हैं, 450 से 510 520 रुपये पैकेट। पंजाब के जालंधर का आलू बिका है, जबकि खन्ना का आलू 400 450 रुपये पैकेट के रेट से ही बिक्री हुआ। किसान भाइयों 9000 पैकेट फड़ों पर बताए गए। यहाँ पे जहांगीराबाद की 3 गाड़ियाँ थी, 580 से 550 से लेकर के 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। एलआर की 19 गाड़ियाँ हैं। एलआर की बिक्री ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, और एलआर आलू के जो बढ़िया क्वालिटी का वो 650 से 750 रुपये पैकेट संभल का आलू बिक्री हुआ है। अब हम किसान भाइयों बात करें बाराबंकी मंडी की। यहाँ पर लोकल आलू ये है, अब सफ़ेद आलू 10 से 10.5 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर निकल लॉट 11 रुपये किलो तक की बिक्री है। लाल आलू 11 से 12 रुपये किलो में बिका है, और पुराना आलू 25-26 रुपये किलो के रेट से चिप्सोना बिक्री हुआ। वहीं बात करें सात अंकों फरुखाबाद की, यहाँ पर 55-60 मोटर की आमदनी रही। सफ़ेद आलू 900 से लेकर के 980 रुपये क्विंटल में गड्ढ आलू, और जो छट्टा है वो 1050 से 1100 रुपये क्विंटल में बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 1050 से 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में 3 से 4000 पैकेट की मात्रा आवक रह गई है, और 10.5 से 12 रुपये किलो के सफ़ेद आलू के रेट हैं। वहीं हॉलैंड आलू 11 से 12 रुपये किलो, पुखराज आलू 13 रुपये किलो तक के रेट की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें बरेली मंडी की, यहाँ पर 1000 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट रहे आलू के। मैनपुरी की कुरावली मंडी में 461 रुपये का प्रति 40 किलो यानी मन में आलू की बिक्री देखी गई मैक्सिमम। थोड़ा सा हल्का क्वालिटी का 440 से 450 तक की बिक्री थी। जयपुर में 50 गाड़ियों की आवक रही, बैलेंस नहीं था पिछले दिन का। आज रेटों में देखें तो 12 से 13 रुपये किलो तक बढ़िया आलू की बिक्री देखी गई, जबकि हल्का आलू 8 से 11 रुपये किलो में बिका है। लाल आलू 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हरियाणा के आलू काफ़ी कम रेट मिले, 3 गाड़ियाँ थी मात्र, 6 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। संभल, आगरा और राया इगलास का आलू अच्छे रेटों से बिक्री हो रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया बताई गई। पीपली मंडी कुरुक्षेत्र में सफ़ेद आलू 650 से 850 रुपये क्विंटल, लाल आलू 950 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों मुंबई मंडी की, सुबह 12132 पैकेट की आवक थी, जो कि 10:30-11 बजे तक 14543 पैकेट हो गई। पुराना आलू उत्तर प्रदेश का वीवीआईपी क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो, एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो, और हल्का आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। नया आलू यूपी का कच्चा 9 से 12 रुपये किलो, पंजाब का 8 से 10 रुपये किलो, गुजरात का कोलंबा 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में 10 से 12 रुपये किलो। तालेगांव का लोकल है, तालेगांव का आलू 17 से 18 रुपये किलो, पका हुआ आलू हल्की क्वालिटी में 10 से 12 रुपये किलो। एमपी का बेफर गोला 20 से 22 रुपये किलो, एमपी का एलआर मीडियम क्वालिटी का 17 से 19 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 17 से 19 रुपये किलो, सुपर 6 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, 4 गाड़ियां हैं यूपी की, 15 से 18 रुपये किलो का आगरा का आलू बिक्री हुआ है। वहीं इंदौर का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 24 से 25,000 पैकेट की आवक बनी रहती है, और पुराना आलू 19 से 20 रुपये किलो, और वहीं हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से एवरेज बिक्री है।
नया आलू यूपी का 12 से 13 रुपए किलो और इंदौर का एमपी का आलू 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। हमारे एक व्यूअर भाई हैं वसीम शरीफ जी, उन्होंने बताया कि उनका 25 तारीख को 20 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ था और बढ़िया मोटा आलू जो था छट्टा वो 29 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ था बेंगलोर मंडी में। चेन्नई मंडी की बात करें, यहाँ यूपी की 4 गाड़ियां हैं, 13 से 14 रुपए किलो के बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपए किलो। इंदौर एमपी की 21 गाड़ियां 15 से 18 रुपए किलो। गुजरात की 8 गाड़ियां 13 से 14 रुपए किलो। कोलार की 6 गाड़ियां 18 से 21 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी में 17 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भुवनेश्वर मंडी की बात करें तो 27 टोटल गाड़ियां, जिसमें यूपी की 9 गाड़ियां हैं और स्टोर से जो आलू पहुंच रहा है पुराना वो 10 से 13 रुपए किलो। कंचा आलू है यहाँ पे 500 से 1000 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तेलंगाना महबूबनगर की बात करें तो यहाँ 15 से 20 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, अब ले लेते हैं आपके प्रश्नों को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमारे पास शिवसेना नाम से आइडिया, उसको उनका एक क्वेश्चन है। सीपीआरआई का 65 दिन का आलू है, साइज गुल्ला है, कोई रोग नहीं है। 25 जनवरी को इन्होंने 05234 बोरोन और पीजीआर लगाया था। तो अब आपको क्या करना है, आप केवल अभी पर्याप्त नमी बना के रखें और एक बार और एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हो 8-10 दिन के अंतराल पर, और उसके बाद नमी बनी रहेगी तो आलू निश्चित रूप से अभी फूल जाएगा, क्योंकि अभी मात्र 65 दिन का। हालांकि मौसम जरूर आलू की फसल के लिए विपरीत होता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती गर्मी में आलू का फुलाव जो है रुक सकता है। मोटिवेशन हब के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि संतान आलू है उनका 75 दिन का, पत्ते मुड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, जड़ गलन भी है। तो ऐसे में जड़गलन होगी तो जड़गलन की वजह से उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में पत्ते सूखेंगे भी, मुड़ेंगे भी। हालांकि पत्तों का मुड़ना बोरोन की कमी से भी हो सकता है और इंसेक्ट की कारण भी हो सकता है। तो आप एक अच्छा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। जड़गलन के लिए आप थाइपोनेट मिथाइल ले लें 250 ग्राम, और कैप्टॉन प्लस हेक्साकोनाजोल का आती है टाटा की ताकत, उसको ले लें 500 ग्राम, और इसके बाद बेल्डामाइसिन ले लें और एक अच्छा इंसेक्टिसाइड थायोमेथाक्सम ले लें 100 ग्राम, इसका एक स्प्रे कर दें। और उसके बाद इसके 3-4 दिन बाद आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, तो आपकी फसल ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अजीत कुमार जी का, रबी की फसल में सरसों की खली का प्रयोग कब करना चाहिए? इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। देखिए, जितनी भी कंदवर्गीय फसलें हैं उनमें पूर्व के दिनों में, यानी कि शुरुआती दिनों में ही किया जाता है। जब ट्यूबर्स पक जाते हैं तब इसका नहीं किया जाता, जो है सरसों की खली का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी गेहूं में और सब्जी वर्गीय फसलों में आप कभी भी जो वीडियो में बताया उसके हिसाब से 20% घोल का आप जो है पानी के साथ चला के प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मुहर्रम अली जी का। वो क्वेश्चन क्या है, ये बता रहे हैं कि नमस्ते साहब, आपकी सभी वीडियो देखता हूं और उनका 100 दिन की फसल है, कोई रोग नहीं है। सभी खेतों में, अगल बगल के खेतों में, साथी लोगों के खेतों में रोग आ रहे हैं क्योंकि वो नहीं देखते। तो बीज की पूछ रहे हैं, तो जो निरोगी फसल हो उसका बीज आप अगली बार इस्तेमाल करें, और रोगी फसल का बीज ठीक नहीं रहता है, तो आप जो है निरोगी फसल है आपकी उसका बीज इस्तेमाल करें। अगला पंकज चौहान जी कह रहे हैं और गोपाल शर्मा जी का, इनका लगभग एक सा ही क्वेश्चन है। 90 दिन का आलू हो गया है और मोटा नहीं हुआ है, स्प्रे में क्या लगाएं? 90 दिन का है और 37-93 है तो देखिए उसको पर्याप्त नमी बना के रखें। ज़्यादा आप की फसल हरी भरी है ऊपर और ट्यूबर छोटे हैं तो आप एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ जो है आप जो है फसल आपकी बढ़िया हो सकती है। बाकी बोरोन ले सकते हैं 200 ग्राम, और इससे ही केवल जो है जो फूलना होगा फूल जाएगा। इस मौसम का बहुत बड़ा असर रहता है। अगला क्वेश्चन है पुष्पेंद्र जी तोमर साहब का। वो कह रहे हैं शर्मा जी, आपकी जानकारी बहुत सुंदर रहती है, इसी तरह से किसानों को अच्छी जानकारी देते रहें। वैज्ञानिक ढंग से आपकी जानकारी होती है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जानकारी निश्चित रूप से जो है साइंटिफिक जानकारी होती है, बिल्कुल सही तथ्यों आधारित जानकारी होती है। कुछ लोग खुद स्वयं नहीं जानते लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर से कुछ भी बताते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैंने रिसर्च किया है और रिसर्च पेपर की स्टडी करता रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसान को कुछ भी गलत अगर हमने बता दिया तो उसको उसका परिणाम आगे जाकर के बहुत भयंकर हो सकता है। इसलिए वही जानकारी देनी चाहिए जो सही हो और सटीक हो, जिसका लाभ किसानों को, नुकसान की कोई संभावना ही ना हो। ऐसा हम प्रयास करते हैं पुष्पेंद्र जी, और आप सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसा ही महेश चंद जी कह रहे हैं, काफ़ी दिनों से दिल्ली के आड़ती लगातार आलू भाव पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए आलू मंदा हो रहा है। किसान अगर समझदारी दिखाएं तो कोई भी दबाव बनाता रहे, क्या फर्क पड़ता है। किसानों को चाहिए कि अपनी एकता बनाए रखें, और जब भी मंडियों में
बैलेंस बचना प्रारंभ हो जाए तभी आमद वहाँ पर भेजना कम कर दें। जिस आड़तीय से बात करें उससे बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब कड़क तरीके से और पूरे स्पष्ट तरीके से क्लियर कर लें कि भाई इतनी मेरी आमद है, बैलेंस नहीं बचना चाहिए, मेरी आज गाड़ी जा रही तो आज ही बिक्री होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर मुझे पता चलता है कि वहाँ पर बैलेंस बचा हुआ है ये तब भी आपने गाड़ी मंगाई तो दोबारा उसका कभी रुख न करें और उसके बारे में लोगों को भी बताएं कि इस आदमी ने ऐसा किया है। तो निश्चित रूप से सबके कान खड़े हो जाएंगे किसान भाइयों, और धीरे धीरे हम सब मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मर्जी से आपका आलू बिक्री होगा, और वो अब आ रहा है धीरे धीरे करके। विद्याराम रावत जी एमपी से धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्याराम जी। रोहित पंडित जी, कल्टार से कोल्ड स्टोरेज क्षमता पर प्रभाव पड़ता है ऐसे लोग कहते हैं, तो इसके बारे में ये सही भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कब आपको कल्टार देना है, आपकी वेजिटेशन कैसा था और आपके कल्टार देने का समय कितना था और कितनी मात्रा में आपने दिया, इन सब फैक्टर्स पर ये सब निर्भर करता है। अगर वेजिटेशन ही अच्छा नहीं है और कल्टार आपने दे दिया बिल्कुल अंतिम दिनों में खुदाई के आसपास ही आपने दे दिया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मात्रा बहुत सारे जो है किसान भाई जो रिक्वायर्ड मात्रा है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग करते हैं और अननेसेसरी प्रयोग करते हैं। कल्टार रहे, लियोसिन रहे या जितने भी पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, और कोई भी हार्मोन कृत्रिम तरीके से अगर हम किसी पौधे को देते हैं उसकी जब जरूरत न हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है। हार्मोन स्वयं पौधा अपने अंदर बनाता है, उसके लिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग अलग तरीके से समय पर हम देते हैं, वो हमने उसी तरीके से शेड्यूल तैयार किया हुआ है। अगर आप स्वयं उस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उसकी पूर्ति करते हो तो पौधा स्वयं इन हार्मोन्स की पूर्ति कर लेता है और आपकी फसल बहुत बेहतरीन रहती है। तो जितनी रिक्वायर्ड मात्रा है उतनी ही देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए और ससमय देनी चाहिए। कभी कभी क्या है, समय का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अजय पाल सिंह जी कह रहे हैं कि यूट्यूबर की लड़ाई में ध्यान न दें तो किसानों का भला हुआ। भाई अजय पाल सिंह जी, अब कौन यूट्यूबर क्या कहता है, क्यों कहता है, वो उसकी मानसिकता और उसकी अपनी सोच है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। और कुछ मूर्ख लोग उल जुलूल बात करते हैं, उसकी कभी कभी चर्चा आप लोगों के कारण ही हमें करनी पड़ती है। और जो लड़ाई कर रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि भैया किस बात की लड़ाई, आप अपना अपना काम करिए, क्यों किससे क्या करना है। अगर पब्लिक को आपका काम पसंद आएगा तो आपके किसान भाई आपका रेस्पॉन्स देंगे, नहीं पसंद आएगा तो आपको धीरे धीरे करके नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो झूठ का ही खाते हैं, झूठ परोसते हैं और उनको तो केवल अपने व्यू से मतलब है, अपने जो भी है उससे मतलब है, ना उनकी कोई रेपुटेशन है, ना कोई उनका मकसद है, ना उनकी कोई लाइफ है, ना कोई कुछ है, वो अपने आप में ही कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो देखिए उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, भाई देखिए किसानों के भले के लिए जो काम कर रहे हैं, जो भी किसानों के यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल है किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो किसानों के लिए काम करें, आपस में लड़ने भिड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, किसानों के लिए एकता दिखाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। गुरमीत जी कह रहे हैं कि अंबर डिलाइट कैसा आलू बीज है। गुरमीत जी, मेरे को अभी अंबर डिलाइट के बारे में जानकारी नहीं है। जो भी सीपीआरआई की वेराइटीज़ हैं, सीपीआरआई के जो भी किस्में हैं उन सब के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि जो और गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दी है उनकी जानकारी, प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां हैं और अनगिनत वेराइटी हैं, तो संभव नहीं है। और अगर मुझे कोई जानकारी होगी तो मैं आपको आने वाले समय में इसका जवाब दे पाऊंगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। राम प्रसाद जी मथुरा से, यदि किसानों की एकता बनी रहे तो पैसा मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, किसानों को एक होना पड़ेगा। किसान अपने संगठनों के भरोसे न रहें, संगठन कहीं न कहीं राजनीतिक तरीके से प्रभावित होते हैं और हमें स्वयं अपने आप को संगठन मान करके हम सबको एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखते हुए आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से आपकी बात मानी जाएगी। संजय कुमार फतेहाबाद से कह रहे हैं कि मैंने अपने आलू में लास्ट स्प्रे में सीराम की एलैक्सी, मेटालैक्सिल, बोरोन और 0050 का स्प्रे किया है, सही है कि नहीं है? तो मेटालैक्सिल आपने इस बीच में इन सब के साथ में लेकर के अच्छा काम नहीं किया, मैं तो यही कहूँगा। मेटालैक्सिल एक अपने आप में देखिए ऐसा फंगीसाइड है जो पौधे के अंदर जाकर के काम करता है और बहुत स्ट्रांग है, और जब ये अंदर जाता है तो पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो कम होती हैं। उस पीरियड में एनपीके 0050 का अवशोषण वो पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, तो ऐसे समय में मेटालैक्सिल को इससे दूर रखना चाहिए या एनपीके 0050 को इससे दूर रखना चाहिए था। जैसे भी आपने किया है, अगर फायदा होता है तो अच्छी बात है। दिलीप चौधरी जावरा से है, कुछ किसानों ने हाँ जी महीने के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज का किराया देने की बात कही थी। इस बात को एसोसिएशन के द्वारा उठाना चाहिए था।
आप अपने कोल्ड मालिक से बात कर सकते हैं और जिला उद्यान अधिकारी को लिख करके इसके लिए सब किसान मिल करके दे सकते हैं। तो इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और फिर से हम बार बार इसकी चर्चा करते रहेंगे, अपनी तरफ से आवाज़ उठाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कारगर कदम उठाना की आवश्यकता है। एक बार आप कुछ लोग मिलकर के, 1-2 गाँव के लोग मिलकर के जिला उद्यान अधिकारी को इस बात के लिए लिख करके देंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस पर भी विचार किया जाएगा। बुद्धराव भुजाड़े जी हैं, वो कह रहे हैं 55 दिन की आलू की फसल है, अब क्या करना चाहिए। तो देखिए बुद्धराव जी, 55 दिन की फसल है, आप किस क्षेत्र से हैं? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर 90 दिन के आसपास ही हैं फसलें। 55 दिन में है, अगर मौसम वहाँ कैसा है, सब कुछ मौसम पर डिपेंड करता है। अगर मौसम विपरीत है तो 55 दिन की फसल अभी बहुत जल्दी है। आप 55 दिन पर इस देखिए, एक तो एरिया के हिसाब से भी बात की जाती है। अगर अपने अपने क्षेत्र का नाम लिखते तो मैं थोड़ी मुझे आसानी रहती है आपको बताने के लिए। लेकिन यहाँ आप एक तो नैनो डीएपी और सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं और एक आप कैल्शियम नाइट्रेट लगा सकते हैं। आप कहाँ के हैं, किस क्षेत्र के हिसाब से या मौसम के हिसाब से मैं ये सब जानकारी दे पाता बेटर रहता। लेकिन अगर अगली बार फिर से लिखें आप और अपनी जगह का नाम लिखें और वहाँ के टेम्परेचर, इस समय मौसम कैसा है वो भी लिखें, मैं अच्छी तरह से आपके प्रश्न का दोबारा जवाब दूंगा। रचित सिंह जी कह रहे हैं पेड़ पीले पड़ रहे हैं, 65 दिन की है, 37 ITC का है, क्या करें? 13-0-45 का एक स्प्रे कर दें, उसके साथ बायोबीटा या सागरिका ले लें और इसका एक स्प्रे कर दें और पोटेशियम ह्यूमेट भी इसके साथ ले सकते हैं। इन सब का आप एक बार स्प्रे कर दें, पीलापन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जरूर देख लें कि जड़ कैसी है। जड़ अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से आपको फिर से आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। और अगर कोई फंगल अटैक है या जड़ों में कोई रोग है तो पहले उसको सही करना होगा। तो अभी एक्चुअली मौसम सबसे बड़ी जो कारगर फैक्टर है। मौसम अभी हम देख रहे हैं कि दिन में बहुत गर्म होने लगा है और रात को ठंड पड़ने लगी है। तो ऐसे मौसम में फंगस तो अटैक नहीं करेगा, लेकिन आलू का जो ट्यूबर्स का साइज है वो प्रभावित जरूर होगा। फिर भी मेरा यही कहना है सभी किसान भाइयों से, जिनके ट्यूबर्स छोटे हैं वो एक पर्याप्त नमी बना के रखें। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा पानी आप देते रहें। अभी 3-4 तारीख में बारिश का भी मौसम होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी देखेंगे क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी हल्की नमी बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से भी आलू फूलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।